अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के मेमो पर और फलस्तीनी अमदादी एजेंसी अनरवा के लिए फंडिंग रोकने की दस्तावेज पर भी दस्तखत कर दिए। सहाफियों से आलमी अमूर पर बातचीत में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। ईरानी तेल की दूसरे ममालिक को फरोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखते हैं। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के रकबे का मवाजना अपनी मेज़ पर रखे कलम से कर दिया। कहा इसराइल का रकबा बहुत कम है और ज़मीनी इलाके के एतबार से इसराइल बहुत छोटा मुल्क है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियाज में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। कबीना इजलास में इलाकाई और आलमी सूरत हाल में पेशरफ पर रोशनी डाली गई और गजा पट्टी में फायर बंदी मुआहदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का इजहार किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योम यकजहती कश्मीर आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 की खामोशी इख्तियार की जाएगी और खसूसी तकारीब भी मुनक़िद की जाएंगी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मशल बरादरी रैली निकालेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत का अयादा। कहा मुसल्लह अफवाज मसला कश्मीर के मुनसिफाना कॉज के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा भारत के जंगी जराइम और इंसानियत सोज मसालिम को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही नज़रियाती तौर पर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। हमें इस तारीखी फ़ैसले पर फ़ख्र है। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। शुरका का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अफगान सरजमीन से फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश। अफगान हुकूमत से फितनाल खवारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करने का मुतालबा। फोरम का फितनाल खवारिज के ज़मन में तमाम इक़दाम और हिकमत अमली जारी रखने का आज़म। तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। पाक फौज की कुर्बानियों से मुल्क में 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। बदकिस्मती से एक हुकूमत दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आने दिया। वज़ीर आज़म की ग्लोबल ओवरसीज़ के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करने का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कैबिनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा। चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हदायत भी कर दी। गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 72 दिन में मुकम्मल किए गए जिना स्क्वायर का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन रहनुमाओं का सियासी कैदियों को रिहा
नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मौलाना फजलुर रहमान की असद कैसर की जानिब से दिए अशाइये में शिरकत के बाद से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नए इलेक्शन ही मुल्क को दहशत गर्दी, माशी और दीगर बहरान से निकालने का हल है। पीका जैसे काले कानून का खात्मा होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमा का इजलास हुआ। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर की शिरकत। कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और ख़ान साहब ने उनके मंदरजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानी आए और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहात है और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक वाज़े किया, बात करनी है तो सियासतदानों से करे। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI ने ख़त के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI के ख़त पर रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे, अभी तक ख़त पढ़ाया या दिखाया नहीं। बानी ने बताया कि इन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। आर्मी चीफ से मेरी सिर्फ अमन आमा पर एक मीटिंग हुई, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बानी PTI को मुल्क की फ़िक्र, बतौर कौमी लीडर परेशान, इसलिए ख़त लिखा। बानी चेयरमैन ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया। बानी PTI जो है ना, वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ जो है किसी NRO के ज़रिए मिले। जो एक ब्रवाडो था, एक बड़के छड़के मारने वाला सिलसिला जो था, उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि उन पर कोई हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हो रही है। जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके फॉलोअर्स ने, अब ख़त लिख रहे हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात का जो सिलसिला जो हुकूमती जो कोलिशन है उसके साथ शुरू किया। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का NRO चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त लिखना NRO मांगने की कोशिश करार दे दिया। PTI का शराजा बिखरने का भी दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन बेताबी की कैफियत में वो रिलीफ चाहते हैं। बड़के मारने के सिलसिले पर बानी PTI नज़रसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जज रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। बीजिंग के एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर ख़जाना लान फुआन ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी चीनी हममनसब शी जिनपिंग और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत ताहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
हुकूमत का हाजियों को अखराजात में बची रकम वापस करने का ऐलान। 40 रोज़ा हज पैकेज 25,000 और 25 रोज़ा 50,000 रुपये सस्ता। वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता हज हम करा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस हज करने वालों को 20,000 से 1 लाख रुपए तक वापस मिलेंगे। सुपीरियर फेस्ट 2025 रंगीनियां बखेरता ख़त्म। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 हाउसेस ने मार्च पास किया। तकरीब में पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की अक्कासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब किया। कहा खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी पहले नंबर पर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा खेल जीत को कैसे मनाना और हारने के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना सिखाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश और भी सजेगी। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के मुकाबले 18 और 19 फरवरी को होंगे। सूफी बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 19 फरवरी को सूफी फेस्टिवल भी होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में नुमाइश। तलबा और तालिबात का जोशो खरोश दीदनी। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सेल्फी और ग्रुप फोटोज बनवाई। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लोगों की रोनुमाई कर दी गई। लोगों का नुमाया आंसर 6 लाइन्स जो 6 फ्रेंचाइजेस को खिराजे तहसीन पेश करती है। PSL का 10वां एडिशन 8 अप्रैल से 19 मई 2025 तक मुनक़िद होगा।